शादी जाहिर होंगी वो इसलिए बोला था कि हमारे जो निरीक्षक थे अनवर सादात साहब, उनसे बात हुई थी और उन्होंने ही बोले थे कि आज शाम तक एक यादी डिक्लेयर होगी। तो उस संदर्भ में मैंने बोला था पत्रकार भाइयों को कि आज शाम तक एक लिस्ट आएगी और वो आने ही वाली है। मैं रहूं नहीं रहूं, पार्टी है, पार्टी अपना काम करती है। नॉमिनेशन का डेट 2 ही दिन बाकी है, तो आज कल में सारी लिस्ट सब पार्टी की आ रही है, तो एमआईएम की भी आ जाएगी। तो उसी संदर्भ में बोला था, उससे मेरे राजीनामे का कोई उसका वो नहीं है। नहीं, फिर तो देखिए, कोई भी पक्ष हो, अगर पक्ष को बढ़ाने की किसकी इच्छा है तो किसी के आने से जाने से वो नहीं होता है। तो किसी के आने से मैंने राजीनामा दिया हूँ ऐसा नहीं था, तो और भी कारण है। बस मेरे पर्सनल कारण मैं बोलूँगा, पर्सनल रीज़न, उसकी वजह से थोड़ा सा मैं नाखुश था, तो उस वजह से मैं आज ये फैसला लिया हूँ कि मैं राजीनामा। चर्चा तो बहुत सारी है, और चर्चा क्या है, सोलापुर शहर में सबको सब कुछ मालूम है। मैं मेरे मुंह से बोलकर वो चर्चा को और आग नहीं देना चाहता। बस इन द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज फारूक शाब्दी ने अपनी तमाम पदों से और पार्टी की सदस्यता से राजीनामा दिया है। देखिए, कार्यकर्ता ये जो है, ये मेरे कार्यकर्ता नहीं है। मैं हमेशा से, मैं हर भाषण में, हर जगह मैं इनको मेरे कार्यकर्ता बोल के संबोधित नहीं करता हूँ। ये लोग मेरे भाई हैं और इन लोगों ने भी दिन रात मेहनत करके एक ऐसा सोच के काम किए कि ये कोई पार्टी का उम्मीदवार नहीं, हमारा भाई, हमारे घर वाला इलेक्शन में ठहरा है समझ के ये लोग ने मेहनत की है। तो मैं इनका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि जिसके साथ समझौता नहीं किया जाता, और वो मेरे भाई लोग समझते हैं कि मैं ऐसा दिमाग का हूँ और मैं दिल से ज़्यादा सोचता हूँ। तो ये लोग मेरे इस फैसले का आदर करते हैं और ये लोग मेरे साथ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इनका अस्तित्व धोखे में आया है, तो उसका कहीं ना कहीं कारण मैं भी रहूँगा। बस मैं इनसे माफ़ी मांग सकता हूँ और कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं वारे पर नहीं छोड़ रहा हूँ किसी को भी। बस मेरे को अफसोस यही है इनके लिए। तो ये फैसला जो मैं आज लिया हूँ, ये मैं मेरे जो आप मेरे भाई है, आप जिसको कार्यकर्ता बोल रहे हैं, ये मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा था, उनके लिए ही इंसाफ मांग रहा था। जहाँ पर मुझे थोड़ा सा कुछ वो लगा, तो मैं इनके साथ धोखा कर कर मैं राजनीति नहीं करना चाहता। मैं इसके लिए आज ये फैसला लिया। देखिए, मैं किसी का नाम लेकर किसी को ज़्यादा वो नहीं करना चाहता। सब पार्टी के मेंबरान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा मैं इंसाफ नहीं दे पाऊंगा मेरे भाइयों को, जिसको कार्यकर्ता बोलते हैं, तो मुझे वहाँ से हटना ही बेहतर लगा। ढीले होते पूरा दिए थे अधिकार, लेकिन कई कुछ सीटों के ऊपर कहीं कुछ बात चल रही थी, तो जिससे मैं कुटले वो पूछ के फायदा नहीं है। आई एम नो मोर पार्ट ऑफ दिस अभी पार्टी नाउ, तो वो सब सारी चीज़ों की डेप्थ में जाकर फायदा नहीं है। मैंने जो मुझे अच्छा लगा, मैं मेरे भाइयों से, कार्यकर्ताओं से माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आज ये फैसला आपकी बेहतरी के लिए लिया, और मैं मेरे समाज को मुंह दिखाना है। मुझे 63,000 वोट मिले हैं। इस समाज ने मुझे बहुत प्यार दिया। मुस्लिम समाज ने मुझे मतदान नहीं किया, हर समाज के लोगों ने मुझे इज्जत दी, वोट दिया, प्यार दिया।
मैं उनका मरे दम तक आभारी रहूँगा। मैं आप लोग का कर्जदार हूँ। मैं बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे मौका मिले। नहीं ठीक है, देखिए मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सी पार्टी को सिलेक्ट करना है कि नहीं करना, ये हर वोटर का अधिकार है। और मैं शुरू से यही मानता हूँ कि कोई भी पक्ष वो किसी के आने से चलता नहीं है और किसी के जाने से रुकता नहीं है। तो हर मतदार जो है वो उसको अपना राइट है कि वो कोई भी पार्टी कोई भी नेता को चुने। बट मैं अभी ये बोलना चाहता हूँ कि बस फारूक शाब्दी अभी MIM का हिस्सा नहीं। चर्चाएं तो बहुत है, अभी तो कुछ लोग बोल रहे हैं मैं बीजेपी में जाने वाला हूँ, कुछ क्या क्या बोल रहे हैं। तो चर्चा का ठीक है, चर्चा होती रहेगी। और बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, बीइंग अ सर्टिफाइड 63,000 वोट का एक आप उम्मीदवार, जिसमें बहुत बड़ा एक योगदान MIM का भी है। मैं MIM पार्टी का मरे दम तक एहसान रखूंगा, जिसकी वजह से मुझे इतना प्यार, इतनी इज्जत सिर्फ सोलापुर में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में मिली। MIM पार्टी की वजह से मैं लीडर बना, एक मेरी रिकग्निशन हुई, लोग मुझे पहचाने, तो मैं वो भूल नहीं सकता। और मैंने बहुत कुछ सीखा, खासकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के भाषणों को सुनकर, उनको देखकर एक राजकीय मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैं वहाँ था, मैं ईमानदारी से था, मैं ईमानदारी से रहा। आज कुछ बात हो गई तो मैं नहीं हूँ, और मैं कल के दिन मेरा पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए या मेरे लोगों को इंसाफ देने के लिए या मुझे जो मतदान किए उनके कुछ काम कराने के लिए अगर कोई अच्छा पर्याय मुझे मिलेगा, जो समाज, मेरे समाज हित में, और जिन्होंने भी, जो सोलापुर की जनता है, मुंबई के लोग ने भी मुझे बहुत प्यार किए, तो मैं अगर सबका कुछ काम कर सकूं तो मैं फैसला लेने के लिए मेरा अधिकार है। सगळेच पदाचे मी राजीनामा दिले आहे, मुंबईचा, सोलापूरच्या, महाराष्ट्राच्या कार्याध्यक्षच्या आणि MIM पार्टीची सदस्य। समाजाला न्याय देऊ शकतो मला वाटतं ते देऊ शकतात, त्यांची ऑफर कोणाला ऑफर अजून काही आली नाही आहे। नाही ऐसा नाही आहे, नाही अजून केले नाही पार्टीने राजीनामा मंजूर। देखिए मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं चाहूँगा कि मेरे पक्ष के वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या इम्तियाज जलील साहब हो कि मेरी मनधरनी करें। मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, बहुत छोटा इंसान हूँ। मैं ये चीज़ किसी को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं किया, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे नेता कभी मुझे फ़ोन कर मुझे गुजारिश करे या रिक्वेस्ट करे या ऑर्डर भी करे कि फारूक वापस आ। उनका हुक्म हमेशा, जब भी मैं पार्टी पे था, सर आंखों पे था, और मैं बहुत ईमानदारी से काम किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ वजहों से जो है ना फारूक भाई, जो आप अभी जो आपकी नेक्स्ट जो भूमिका है वो अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं। राजकारण में रहने वाले या राजकारण में से रिटायरमेंट लेने वाले हैं या तो कौन सा पक्ष में जा रहे हैं वो क्लियर करो ना, मतलब एक आ रही। आज ही मैंने राजीनामे का फैसला लिया हूँ, और आपको मालूम था मेरे पास 2 जिम्मेदारी थी, मुंबई की और सोलापुर की। और मैं जब कोई जिम्मेदारी लेता हूँ, जब तक वो काम को अंजाम नहीं देता, मैं चुप बैठता हूँ। थांबा सांगतो तुम्हाला। तो मैंने आज ही राजीनामा दिया हूँ। मैं कंटिन्यू 7 दिन से गाड़ी में हूँ। सुबह सोलापुर में रहता हूँ, रात को मुंबई निकल के फिर दूसरे रात को मुंबई पहुँच के वहाँ का काम देखता हूँ। तो मतलब अभी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ मैं। आज ही राजीनामा दिया हूँ। 1-2 दिन आई ऑल्सो डिजर्व, अभी थोड़ा आराम करूँ, रिलैक्स करूँ, फिर देखते हैं कि मेरा भविष्य क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं मेरे भाइयों से ये वादा करता हूँ, मेरी बहनों से ये वादा करता हूँ, हर समाज के लोगों से ये वादा करता हूँ, वो सोलापुर के हो, मुंबई के हो, कि फारूक शाब्दी तुम लोग को कभी नहीं छोड़ेगा। देखिए आज मैंने राजीनामा दिया हूँ, लेकिन आप खुद यहाँ पर है, इतने सारे लोग यहाँ हैं। एक आदमी से आप पूछ लो कि मैंने किसी को भी
ये बोला हूँ कि मेरे बारे में पक्ष जो हमारे बड़े हैं उनको फोन करो या आप जाओ या मेरे बारे में बोलो, मैं कभी जहां पर मैं रहा हूं मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ये अपनी अपनी मर्जी पे मैं छोड़ा हूं। मैं किसी को मेरे मुंह से नहीं बोलूंगा कि मैंने ये फैसला किया हूं, अभी आप ये फैसला लो। सब अपनी मर्जी के मालिक है। आपको जहां रहना है वहां रहिए। अल्लाह आप सबको खुश रखे। इच्छुक उमेदवार आहेत पक्षाचे, त्यांना असं सांगितलंय का तुम्हाला ज्या पक्षातून लढवायचे त्या पक्षातून लढवा, पक्ष लढवा, किंवा माझ्यासोबत थांबून मी ज्यानंतर पक्षात प्रवेश त्यावेळेस माझ्यासोबत चला, असं काही सांगितलं का इच्छुक? अभी हमारे पक्ष की नगर सेविका वाहिदा आपा भंडाले जस्ट यहाँ से गए, मिलने आए थे मुझे। मैंने उनको भेजा, मैंने बोला अनवर सादात साहब जो निरीक्षक है एमआईएम के, वो लोटस होटल में रुके। मैंने आप वहाँ जाइए और आप उनसे पार्टी का टिकट लीजिए। तो मैं डैमेज करके नहीं जाऊंगा। मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन मैं पार्टी को कभी डैमेज नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज बोलता हूं, जहां भी रहूंगा ईमानदारी से रहूंगा, लॉयल्टी से रहूंगा और वैसी पागलपन की तरह काम करूंगा और मेरे समाज के हित के लिए वो पार्टी जो भी हो। फारूक शाब्दी जाना ही जाता है कि वो कुछ सोचता नहीं और करता है, तो वैसे ही काम करता है। तुम्ही दुसऱ्या पक्षात ज्यावेळेस जाल, किंवा शत्रू पक्ष किंवा स्वतः पक्ष एमआयएम असेल त्यावेळेस दुसऱ्या पक्षाला कसं पक्ष न्याय देणार? देखिए ये राजनीति है, तो किसी को अपना शत्रु या मित्र नहीं बोल सकते हैं। वो उसकी जीती जागती मिसाल नहीं है। आज जो मेरे साथ हुआ है, ये लेट द टाइम डिसाइड, जैसे जो चीज चलेगी वैसे करेंगे। कुछ नहीं, पक्ष ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज फारूक शाब्दी के सामने अगर इतने बूम पड़े हैं, आज आप इतने बड़े बड़े पत्रकार अगर फारूक शाब्दी का इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं खुलेआम बोलता हूं वो एमआईएम की वजह से। थैंक यू असद साहब, आपने मुझे लीडर बना दिया। मैं सोलापुर मेरा दिल है, दिल। तो दिल के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। वो एग्जाम्पल आप लोग को पता नहीं है कि क्या घड़ा है। मुझसे पूछा गया कि आपको मुंबई चाहिए या सोलापुर। मुंबई आपको मायानगरी है, लेकिन मैं मेरे 63,000 वोटों के लिए मैंने एक सेकंड विचार नहीं किया। मैं बोला मैं वापस सोलापुर आके काम करने में मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैं सोलापुर कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये मैं मेरे भाइयों को कभी ऐसे छोड़ के नहीं। अभी देखिए, देखिए मैं क्या निर्णय लूं वो टाइमलाइन नहीं है मेरे पास, मैं बता नहीं सकता। हो सकता है वो आज रात को भी हो जाए, हो सकता है 2 दिन में हो सकता है 2 महीने में ना हो। लेकिन मैं मेरे तमाम भाइयों को, कार्यकर्ताओं को, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आज ऑन कैमरा ये बोल रहा हूं कि आप अपना फैसला कर सकते हैं। आपको जिस पार्टी में जाना है आप जा सकते हैं, आप टिकट ले सकते हैं। आपका फ्यूचर है, आपका करियर है, आप फैसला करिए। फारूक शाब्दी का विचार क्या है पहले ये बताओ, आप डिफाइन करो। नहीं, हर पार्टी तो स्टेज से यही बोलती है कि हम सब धर्म को लेके चलते हैं। वो बीजेपी बोलती है सबका विकास सबका साथ, तो वो भी सबको लेके चलने की बात करती है। कांग्रेस बोलती है हम सबसे बड़े सेक्युलर पार्टी है, तो एनसीपी है, सब लोग अपने आप को वही बताते। और मैं फारूक शाब्दी एमआईएम में होने के बावजूद भी जो लोगों की गलतफहमी है कि ये एक पक्ष की पार्टी, एक धर्म की पार्टी, एक समाज की पार्टी है, लेकिन आप भी 6-7 साल से मुझे देख रहे हैं। मेरा कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू है, मेरा कोई ऐसा वो है? इवन हमारे जो पक्ष वो अध्यक्ष है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी कोई दूसरे समाज को वो नहीं करते। हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और संविधान को बचाने के लिए जो पार्टी आगे आएगी हम उसके साथ जाएंगे। देखिए,
सिक्के के दो पहलू होते हैं, काटा छापा। अलग अलग जगह से देखो तो अलग अलग दिखता है, किसी को गलत समझेगा, किसी को सही समझेगा। लेकिन ये मेरे मुकद्दर में लिखा था, समझो। मैं थोड़ा भावुक किस्म का, मैं नेता नहीं हूँ भाई, मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। मैं लोगों के दिल के साथ, जज्बात के साथ उनके उसे नहीं खेल सकता। मैं काम सीधा करता हूँ और सच्चाई से करता हूँ और वैसे ही करता रहूँगा। अगर कुछ भी ऐसा हो रहा तो मुझे कोई फिक्र नहीं है कि आज मैं मेरा ओहदा क्या है, मेरा ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा। मैं सीधा फैसला लूँगा और लोग उसको शायद वो मुझे मेरा घमंड समझते हैं, तकब्बुर समझते हैं, तो मैं लोगों को वो नहीं कर सकता। मैं जो सही है वो फैसला करूँगा।